सबसे पहले तो सर मैं सभी को नमस्कार करता हूँ। माई सेल्फ एडवोकेट अमित चौधरी। जस्ट आई एम अ मोटिवेशनल स्पीकर एंड ट्रेनर एंड एज एन बिजनेस कंसल्टेंट। मैं अभी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर में पिछले कोरोना काल से अभ्यास कर रहा हूँ सर। वैसे देखा जाए तो काफ़ी परिस्थितियाँ मार्केट के अंदर में बदली हैं। इंडिया में जो एक रिसेशन का पार्ट आया है उसको पूर्ण करने के लिए सबसे अच्छी जो टेक्नोलॉजी आज मार्केट के अंदर में लॉन्च हुई है। विदेशों में अगर देखा जाए तो मात्र ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही ये सब चीज़ें बहुत पूर्णतः से लोगों को परिपूर्ण कर रही है और उनको स्ट्रांग बना रही है। लेकिन हमारा भारत आज भी ये सब टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करने के लिए कई बार विचार करता है। लेकिन युवाओं में एक स्पर्धा का निर्माण करने के लिए आज अगर मैं बोलूँ तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जीवन की सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी के रूप में, ये मेरे अनुभव के हिसाब से मैं बताना चाहता हूँ, काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है। इसको हम अभ्यास के रूप में अगर देखा जाए तो सर ये एक टेक्निकल पार्ट है और हम ऑलरेडी इस चीज़ को अपने मोबाइल्स में यूज़ करते हैं। आज अगर मैं बात करूँ कानून की तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी इसको ट्रेड करने के लिए परमिशन दे चुका है मार्च में। और कोरोना काल के बाद में लोगों के जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए कुछ नई चीज़ों को, तकनीकों को मार्केट में लाना काफ़ी आवश्यक है। क्योंकि ट्रेडिशनल की अगर हम बात करें सर तो कोरोना में जिस प्रकार से लोगों को अपने लॉसेस सहन करने पड़े वो भरपाई करने के लिए भी लोगों के पास में वो सुविधाएं अभी तक उपलब्ध नहीं हुई है। लेकिन टेक्नोलॉजी ही एक ऐसा पार्ट है जिसके माध्यम से आप आउटपुट बहुत अच्छा और स्ट्रांग ले सकते हैं। अब बात करेंगे सर एजुकेशन के लेवल को लेके, तो आज अमेठी यूनिवर्सिटी वो भी 1.5 लाख रुपए चार्ज कर रहा है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के लिए। और इसी सब गतिविधियों को देखते हुए मैंने सर अपना अभ्यास इस दिशा में शुरू किया। और देखते ही देखते सर आज मैं इस बात को गर्व से कह सकता हूं कि ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें मानवीय स्वभाव को लेकर अगर बात की जाए तो सबका सक्सेस बहुत ही ज़्यादा बड़े लेवल पर हो सकता है। मात्र इसको समझने की भर बस देरी है। तो सर ये जानना चाहूँगा, अगर एक जनरली बात करें व्यूअर्स के लिए बताइए, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं तो एक लेमैन या एक जनरल जो इंसान इसको बहुत नॉलेज नहीं है टेक्नोलॉजी को लेकर, उसके लिए कैसे बेनिफिशियल होगा अगर उसको बेनिफिट उठाएं? सर ये तो बात अब इंडिया की अगर करें तो बंदर के सामने एक केला फेंकना और बंदर के सामने 100 रुपये की नोट फेंकना, तो अगर मैं आंसर दूँ तो सर लोग तो केला ही उठाएंगे। लेकिन अगर बात बहुत स्ट्रांगली करूँ तो 100 रुपये में कई केले खरीदे जा सकते हैं। यही बात को लेकर मैं अपने नॉलेज को पब्लिक तक ले जाना चाहता हूँ। अब रही बात सर इस टेक्नोलॉजी से हमको क्या प्रॉफिट है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ सर। एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो लोगों में स्पर्धा सिर्फ पैसा कमाने की है, लेकिन ये स्पर्धा में पैसा लगाने के पीछे का मेन उद्देश्य होता है पहले कंट्रीब्यूशन। जब तक आप किसी वस्तु का कंट्रीब्यूशन नहीं करेंगे तब तक आपको रिवॉर्ड्स नहीं मिलेंगे। और कंट्रीब्यूशन के बिना किसी व्यक्ति की तरक्की पॉसिबल नहीं है। आज अगर मैं बात करूं सर इंडिया की, तो इंडिया में जनसंख्या के आधार पर ये फ्यूचर में प्रॉफिटेबल इसलिए है क्योंकि हम एक छोटा सा एग्जांपल ले सकते हैं। मैं किसी कंपनी को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं पेटीएम का एक भाग आपको बता सकता हूं कि पेटीएम जो है ये एक वैलेट है। इट इज़ नॉट अ बैंक और एनी अथोराइज्ड बाय गवर्नमेंट, बट इट इज़ सपोर्टेड बाय आरबीआई। आरबीआई उनका एक्सचेंजर है और पेटीएम इज़ ओनली अ सर्विस प्रोवाइडर। और जब पेटीएम एक वैलेट से दूसरे वैलेट में पैसा ट्रांसफ़र करके मात्र डिजिट्स के माध्यम से हमारे इंडिया को इतना बड़ा प्रोफाइल दे सकता है, तो क्यों ना क्रिप्टो करेंसी को इस आधार पर देखा जाए। सर मैं देखूँ अगर एक बात, तो प्रॉपर्टी इज़ अ फिजिकल असेट, गोल्ड इज़ अ फिजिकल असेट, बट सर क्रिप्टो करेंसी इज़ अ डिजिटल असेट। और जब हमारी स्पर्धा मार्केट में बढ़ती है, आज आप देखेंगे सर अगर मैं यूटिलाइजेशन की बात करूं तो हम जब एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में पैसा ट्रांसफ़र करते हैं तो ट्रांजैक्शन की फ़ीस लेते हैं। उस ट्रांजैक्शन की फ़ीस के आधार पर सर आप देख सकते हैं कि कई बड़ी बड़ी हाई प्रोफाइल वैलेट्स कंपनियां जो है अपने आप को मार्केट में बना चुकी है। बट सर जनसंख्या के आधार पर देखें तो आपका जो मार्केट का वैल्यू बनता है, जैसे भी स्टेक मार्केट में जितना पड़ा रहेगा, जितना स्टेक मार्केट में पड़ा रहेगा वो हिसाब से डिमांड बढ़ती है। हम एग्जाम्पल कई बार देखते हैं सर टीवी पर प्याज का, जिसको हम ओनियन बोलते हैं। जब वो मार्केट के अंदर में उसकी होल्डिंग की जाती है तो उसकी होल्डिंग की अगर मैं बात करूं सर, तो आपने देखा होगा सर कि वो 2 रुपये किलो मार्केट के अंदर में अवेलेबल होता है जब वो सब लोगों के पास अवेलेबल होता है। लेकिन जब वो होल्ड होता है सर तो 150 से 200 रुपये किलो तक का भी हमको खरीद कर उसको खाना पड़ता है। तो सर उसी प्रकार से हम गोल्ड की परिस्थितियों को भी देखें, प्रॉपर्टी की परिस्थितियों को भी देखें। आज सर मैं बात करूँ अगर टेक्नोलॉजी को लेकर, क्रिप्टो करेंसी की, तो सर बिटकॉइन ने मार्केट के अंदर में जो एक उछाल बनाया है,
तो सर बिटकॉइन का ओरिजिनल अगर मैं प्राइस बोलूँ तो आज 13 से 14 लाख का बन सकता था, लेकिन जिस प्रकार से उसने मार्केट में अस्तित्व बनाए हैं सर, आज 34 लाख पर जाके बिटकॉइन खड़ा हुआ है। जिस समय उसने मात्र 15 रुपये में अपना अस्तित्व मार्केट में स्थापित किया था 2009 में, वही बिटकॉइन आज सर 34 लाख का है। तो सर जिसने भी उस समय पे इस चीज़ को खरीद कर रख लिया होगा वो तो आज सर मल्टी मिलियनियर है। और सर इसके एक्सचेंजेस का कोई टेंशन नहीं है, बिकॉज इंडिया में भी कई एक्सचेंजेस अवेलेबल है और आज सरकार भी उसके ऊपर में अच्छे बिल्स लाने की विचार कर रही है। और सर देखिए, अगर हमको ट्रेडिशनली ही बिज़नेस की अगर बात करना है तो कंपटीशन बहुत है, बट एक ऐसा समुंदर है सर आज टेक्नोलॉजी के रूप में, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कि जिसमें सर कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ आप अपने माइंड से, अपने अभ्यास से और अपने इंटेंशन से ही लोगों को बहुत अच्छा बना के दे सकते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी आने वाले जनरेशन के लिए सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी है और इसका अभ्यास युवाओं ने करना चाहिए। ऐसी मेरी सर सभी से विनती तो रहेगी ही, लेकिन सीखने के लिए किसी भी प्रकार की अगर सपोर्ट लगती है तो आई एम 24 आवर्स अवेलेबल फॉर एवरीवन। तो मेजर जो इन्वेस्टमेंट होते हैं मीडियम, उसके मुकाबले बिटकॉइन की बात कर रहे हैं तो इसमें कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? क्योंकि अब लोग समझ नहीं पाते हैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इन्वेस्ट करना है और क्या बेनिफिट होगा, और जो रिस्क फैक्टर है वो भी काफ़ी ह्यूज नज़र आता है लोगों को। तो उसके बारे में बताइए, और कितना मतलब ज़्यादा वो गवर्नमेंट की बात आपने की, तो गवर्नमेंट कितना सपोर्ट कर रही है इस इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल को? सर मैं एग्जैक्टली अगर बात करूँ तो सर इसमें रिस्क फैक्टर ज़ीरो हो सकता है। अगर हमने इसको समझने की कोशिश की है तो ये रिस्क फैक्टर ज़ीरो है, बिकॉज वर्ल्ड की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी यूएसडी को माना जाता था। आज सर कई ऐसे टोकन्स और कई ऐसे कॉइन्स हैं जिन्होंने यूएसडी के साथ अपना पेयरिंग करके रखा है। मैं किसी पर्टिकुलर टोकन को या इसको प्रोफाइल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं बात करूँ सर तो यूएसडी से ही आपके पेमेंट्स अवेलेबल है। आज अगर मुझे विदेश जाना है तो इंडियन करेंसी को एक्सचेंज करके ही मैं विदेश जा सकता हूँ, क्योंकि मेरी करेंसी तो वहाँ चल नहीं रही है। लेकिन बेसिकली अगर मुझे किसी के साथ बाहरी देशों में व्यवहार करना है तो मेरे पास में सर ऐसी कोई सुविधा नहीं है कि मैं आज इंडियन करेंसी के माध्यम से उसको वहाँ पर सेवा प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो क्रिप्टो करेंसी ने एक अपना आधार बनाया है। और सर अगर मैं बात करूँ तो ट्रेडिंग ने आज इतना बड़ा प्रोफाइल खोल के रखा है कि वर्ल्ड की 3 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडेंसीज है। एक है फॉरेक्स ट्रेडिंग, एक है एफिलिएट मार्केटिंग और एक है क्रिप्टो वर्ल्ड। इन्होंने पूरी दुनिया को हिला के रखा है सर, और आज कई लोगों का लाइफ इसी के माध्यम से बना है। और रही बात सर रिस्क फैक्टर की, तो आज आप अपने मोबाइल पे भी अगर बात करें तो 2009 से सर माननीय मार्क जुकरबर्ग जी के माध्यम से जो व्हाट्सअप बना है, और आप व्हाट्सअप कॉल एक दूसरे को करते हैं तो उस पर भी ऊपर लिख के आता है एंड टू एंड इनक्रिप्टेड। जब ये टेक्नोलॉजी ऑलरेडी आपके मोबाइल में अवेलेबल है तो आपके मोबाइल जब हैक नहीं होते तो सर हैकिंग की सबसे बड़ी जो स्ट्रेटजियाँ पहले थी, आज नाउ वी आर सो मच एडवांस एज़ कम्पेयर टू अदर्स। सो ये एडवांसमेंट को लेके मुझे तो कहीं ये नज़र नहीं आता। पहले तो लोग प्रतिशत की बात करते थे सर, अभी तो प्रतिशत भी कम पड़ जाएंगे। इतनी अच्छी सिक्योरिटीज़ के साथ कई टोकन्स और कई कॉइन्स मार्केट में आपको अवेलेबिलिटी करके दे रहे हैं। सो फ्यूचर में यंग जनरेशन ने कुछ ऐसे ट्रेंड्स को मार्केट में नहीं लेना चाहिए जिसके वजह से उनका पैसे का लॉस हो सकता है। लेकिन क्रिप्टो को खरीद के रखना, ये वर्ल्ड की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोच आज बननी चाहिए, क्योंकि ये मैं नहीं बोल रहा हूँ सर, समय के दृष्टिकोणों को देख के आज लोगों ने मोबाइल को एक्सेप्ट किए। इंडिया भी इसे एक समय पे एक्सेप्ट नहीं करता था, लेकिन आज सर मैं अगर बात करूँ तो युवाओं में, हमारे बुज़ुर्गों में, भारत की सभी जनता के पास आज एक नहीं सर 2-2 मोबाइल्स पड़े हैं। लोग इसको अपनी सबसे बड़ी आवश्यकताएं समझते हैं। तो इसके माध्यम से जब पीयर टू पीयर सिस्टम, मतलब पर्सन टू पर्सन सिस्टम की जब सुविधा हमारे देश में लागू होती है और बीच से हर प्रकार के दलाल और किसी भी प्रकार की कोई बैंकिंग की सुविधा नहीं होती है, तो क्या हम अपने पैसे को सुरक्षित नहीं समझ सकते? यही सवालों के साथ सर सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी मैं आज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से समझता हूँ, और क्रिप्टो को वर्ल्ड की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ मैं तो दिल से सर इसको एक्सेप्ट करता हूँ। और ये आने वाले जनरेशन के लिए भी इतनी सुचारू रूप से सिक्योर्ड है कि उन्होंने तो इसके पर अभ्यास करना चाहिए और इस अभ्यास के लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए। चाहे सर मैं अगर स्पर्धा की बात करूं तो मेरा पूरे इंडिया के सभी मेरे मित्रगणों से, और जो अपंग है, जिनके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, वो कहीं पर भी अपने को लाचार नहीं समझना चाहिए। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको देता हूं सर। जितने भी यहाँ पर युवा वर्ग है जिनके पास हाथ पैर नहीं है या कहीं पर भी अपंगत्व में है, वो मुझे सीधा कॉन्टैक्ट करे।
उनको क्रिप्टो की पूरी नॉलेज देने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। उनको किस स्तर पर मदद हो सकती है वो मैं करने की पूरी कोशिश करूंगा, और कहीं पर भी कमज़ोर न समझते हुए अपने आप को एक अच्छा स्पर्धक बनाने के लिए इस टेक्नोलॉजी का साथ लें। क्योंकि सर पैसा मात्र ज़रूरत नहीं है, आज तो मैं पैसे को ही भगवान मानता हूँ, क्योंकि उसके सिवा हमारी ज़िंदगी चल नहीं सकती। बस इसी विचारों के साथ में सर मैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना चाहता हूँ, और मैं पूरे इंडिया से, पूरे मेरे भारतवासी, मेरे युवा मित्र, मेरे सभी सहयोगियों से मैं यही अपेक्षा करता हूँ कि सर इसको हल्के में ना ले, क्योंकि ये भले ही समय की आवश्यकता ना हो, आपको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन एक समय ज़रूर आएगा सर आने वाले 1-2 महीने के बाद कि आप इसको खरीद नहीं पाएंगे, इतनी बड़ी परिस्थिति बन जाएगी। सर हम इस चीज़ को बहुत सीरियसली लें, और इसी के आधार पर हमारी आगे की जीवन शैली चलने वाली है। यही शब्द सर मैं बाकी तो सर सब आप लोगों के सामने ही हैं। सर मोटिवेशनल स्पीकर और ट्रेनर के रूप में तो सर मेरी 2 से 3 चीज़ें हैं कि जो हताश बच्चे हैं या भी जो युवा वर्ग ऐसा है कि जो कोरोना काल में अपने आप को बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट करके घर में बैठे हुए, या उनको ऐसा लगता है कि मैं अपने आप को लाइफ में चैलेंज नहीं कर सकता, या फिर किसी भी काम को लेकर मैं अपने आप को स्पर्धा में नहीं उतार सकता, ऐसी सब चीज़ों को लेकर सर मैं उनको मोटिवेट करता रहता हूँ। मेरे मोटिवेशनल प्रोग्राम्स होते हैं, उन मोटिवेशनल प्रोग्राम्स में मैं उनके माइंड में घुसने की कोशिश करता हूँ, और जहाँ तक हो सके सर मुझे अभी तक के मैं अपना परसेंटेज अगर बोलूँ तो सर 70 से 80% का मुझे इस लेवल पे फ़ायदा हुआ है कि बच्चों ने मुझे एडमायर करना शुरू किया, लोग मुझे मानना है, लोगों ने मुझे माना, लोगों ने मुझे समझा, और जो एग्जैक्टली मैं उन्हें देना चाहता हूँ ये ट्रेनिंग के माध्यम से मैं उनको देने की कोशिश कर रहा हूँ। सर एग्जैक्टली मैं एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को तो प्रमोट कर ही रहा हूँ, लेकिन मोटिवेशन ये जीवन की सबसे बड़ी एक ऐसी चीज़ है कि जो हमेशा देनी होनी चाहिए। अगर वो देते रहें तो सर एक दवाई के रूप में वो मार्केट में काम करता है। और सर मार्केट के अंदर में तो हर चीज़ अवेलेबल है, लेकिन एक अच्छा दोस्त मिलना, एक अच्छा ट्रेनर मिलना और एक अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर मिलना, तो मैं सर सिर्फ सभी के दिमाग का अभ्यास करता हूँ और उनके आधार पर उनको खड़ा करने की कोशिश करता हूँ। और जहाँ तक हो सके भगवान का एक अच्छा साथ मिल रहा है, जिसके वजह से मैं युवाओं में ये सब चीज़ कर पा रहा हूँ सर। आखिर मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे ऑनलाइन स्टार्टअप जितनी कंपनी बड़ी कंपनी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे कोर्सेज करा रही हैं और अवेयर करा रही हैं, तो क्या लगता है आपको जितना कोर्स करिकुलम होता है, मतलब प्राइमरी लेवल पे आपको ये टेक्नोलॉजी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए स्टूडेंट्स को, या कोर्स होनी चाहिए? सर बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि सर इंसानों के मरने की गारंटी है, लेकिन इंटरनेट बंद होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। बिकॉज जब तक के इस दुनिया में इंटरनेट रहेगा तब तक के हमारा डाटा जो है हर प्रकार से सेफ रहेगा। सर आज मैं अगर गोल्ड की बात करूं तो सर विदाउट बिल आप गोल्ड को चोरी का समझेंगे। सर एक ही रजिस्ट्री, कई प्रॉपर्टियों की रजिस्ट्रियाँ एक ही व्यक्ति की 100 बार बनी होती है। सर मैं फिजिकल एसेट्स को तो आज के तारीख में सबसे बड़ा जहर मानता हूँ, क्योंकि उसके चक्कर में कई लोगों के मर्डर्स हुए हैं, कई लोगों के रिलेशनशिप टूटी है। लेकिन अगर मैं सर वैलेट की बात करूँ तो आज सर आपके मोबाइल में है कितने नंबर है सेव, ये विदाउट पासवर्ड हम शो नहीं कर सकते। आज लोगों की अगर मैं बात करूं सर, तो आप ATMs यूज़ करते हैं, ATM में पिन के माध्यम से ही आपकी मशीन एक्सेप्ट करती है, तब आप कैश निकाल पाते हैं। तो सर डिजिट्स का क्या महत्व है, ये आने वाले समय की बात नहीं सर, हम ऑलरेडी इसको आचरण में ला चुके हैं और हमको इसके बारे में इतना नॉलेज है कि हमको समझता है कि क्या गलत है क्या नहीं है। लेकिन सर अगर मैं बात करूँ तो आज भी इतने साल से, इतने दशकों से हम देखते आ रहे हैं कि फिजिकल चीज़ों को ही संभालने में हमारी दुनिया असमर्थ है। मैं सर अपनी जान नहीं संभाल पा रहा हूँ। आज अगर मुझे किसी भी प्रकार से कोई तकलीफ़ होती है तो मैं सबसे पहले ये कोशिश करता हूँ कि उससे मैं उभर के आऊँ सामने। मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, आज हमने देखा TV पे कई बार देखा कोरोना में कितने लोगों ने अपनी जान छोड़े। हाँ, लेकिन सर एक चीज़ है कि फिजिकल रूप में मात्र पॉलीथीन और डिजिटल रूप में मात्र इंटरनेट इस दुनिया में अस्तित्व बना के रखेगा। बाकी सर इसके ऊपर मैं कोई और विशेष टिप्पणी नहीं करना चाहता, और इन दोनों चीज़ों को सत्य मानकर ही मनुष्य रूप ने आगे अपना प्रभाव रखना चाहिए सर। बाकी इससे ज़्यादा सर मेरे पास में कोई शब्द नहीं है। तो थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर।